उत्तर प्रदेश में सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि उपचुनाव को लेकर लोगों में इतना उत्साह भी देखने को नहीं मिला और मतदान प्रतिशत 50% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। वोटिंग के बाद देर शाम चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपी की 9 सीटों पर कुल 49.3% ही वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अंबेडकर नगर जिले में कुंद्रकी विधानसभा सीट पर देखने को मिला। अब मतदान खत्म होने के बाद सबकी नजरें परिणामों पर टिकी हैं, मगर इन दोनों के बीच एग्जिट पोल भी लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कहीं कहीं कांटे की टक्कर तो कहीं कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन को केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में सपा को सीसामऊ और करहल सीट पर जीत दिलाई जा रही है। बता दें कि ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रही हैं, यानी अपना गढ़ बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए राहत भरी खबर ये जरूर है कि वो 7 सीटों पर आगे है, मगर दुख इस बात का कि लाख एड़ी चोटी का जोर लगा करके भी वो सपा के किले में सेंध नहीं लगा पाई। बीजेपी गठबंधन को फूलपुर, कुंद्रकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, मझमा और कटेहरी विधानसभा सीट में जीत का अनुमान जताया जा रहा है। गौरतलब है कि ज्यादातर सर्वेज में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के लिए राहत भरी खबर आ रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सपा को इस सर्वे में भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेवीसी टाइम्स नाउ के पोल में भी लगभग ऐसा ही अनुमान है। जेवीसी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इस सर्वे में सपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर जी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 5 और सपा को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी इन दोनों ही सर्वों में सपा को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। मगर इन सब के बीच बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ गई है कि पूरी कोशिश करके भी वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपना झंडा नहीं गाड़ पा रही, जबकि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत प्रचार में झोंकी गई थी। खुद सीएम योगी कानपुर पहुंचे थे और सीसामऊ सीट पर एक बड़ा रोड शो किया था। यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने 5 दिनों तक एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की थी। फूलपुर, मझमा, खैर व कटेहरी में सीएम योगी की 2-2 रैलियां हुई। वहीं गाजियाबाद और सीसामऊ में बड़ा रोड शो हुआ। कुंद्रकी, करहल व मीरापुर में भी सीएम ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। ऐसे में भले ही एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, मगर सपा का गढ़ रही ये सीटें उसके हाथ से फिसलती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात ये कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब दिख रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।